प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आगे बढ़ के निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी भी ऊपर वाले में भी क्या करे थे, गुणनखंड ज्ञात किए थे। इनके भी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें दो संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना है, इनके तीन ठो हैं, तीन संख्याएं हैं, है ना। तो करना उसी तरह है जैसे पहले करना था, है ना। चलिए इसको भी देखते हैं। हालांकि मैं चाहूँगा कि आप स्वयं करते तो बेहतर रहता, है ना, क्योंकि गलतियाँ होंगी आपसे, ठीक ना। फिर मिला लेते कि क्या गलती है क्या नहीं है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर पास संख्या क्या था, 4, 8 और 12। 4, 8 और 12 लिख लेते हैं हल। इधर पास लिख रहे हैं 4 के गुणनखंड, इधर पास लिख रहे हैं 8 के गुणनखंड, और इधर पास लिख रहे हैं 12 के गुणनखंड। बराबर बराबर बराबर। देखिए, एक भी होता है, 2 होगा और 4 होगा। अब इसको देखो मैंने कैसे लिख दिया है। आपने जब ये वाले पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आप कर सकते हो। क्या इस तरह लिखने में थोड़ा टाइम कम लगेगा। या फिर इसका देखते हैं, 1 भी है, 2 भी है, क्योंकि 2 चौको 8, 4 भी है, 4 दूनी 8 है ना, और 8 तो होबे करेगी, 8 एक कम 8। ठीक, अब इसका देखते हैं 12 का। 1 तो रहना ही है, कोई दिक्कत थोड़ी। 2 भी है ना, 3 भी है, क्योंकि 3 चौको 12 होता है, 3 4 होता है। अच्छा भी आ जाएगा आपको, 6 दूनी 12, और स्वयं वो है संख्या यानी कि 12। तो देखिए इसमें टाइम ना लगेगा ना ज़्यादा, क्योंकि इस तरह लिख रहा हूँ। और गुणे करके इस तरह लिखता तो थोड़ा टाइम लगता। चलिए तो इसको देखते हैं, उभयनिष्ठ देखते हैं। संख्या 4, 8 तथा 12 के उभयनिष्ठ, 12 के गुणनखंड के उभयनिष्ठ लिखते हैं, है ना। 12 के संख्या 4, 8, 12 के गुणनखंड के उभयनिष्ठ, या फिर उभयनिष्ठ लिखे के उभयनिष्ठ लिखे दे रहे हैं, उभयनिष्ठ, है ना। तो उभयनिष्ठ में क्या क्या था मिला ले रहे हैं। देखो इसमें 1 है, डिक्टो 1 आ गया, तीनों में 1 है ना। 2 भी है, ठीक है, 2 भी है। 3 है, देखिए इधर पास तो 3 है, लेकिन इधर पास 3 नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे। 4 है क्या, हाँ 4 तीनों में है, 4 को ले लेंगे। 8 है, नहीं है। 6 है, नहीं है। 12 है क्या, नहीं है। देखिए 12 इधर तो है, लेकिन इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में मिले उसको उठा लेना है ना। तो तीनों में मिल रहे थे तो हमने इसको उठा लिया। अब लिख लेंगे अतः, सॉरी मेरा कैमरा शायद इस तरह रहा होगा, है ना। फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए जो उभयनिष्ठ का मतलब ये है कि इन तीनों में जो जो मिले तो उसको हमने इधर पास लिख लेना। उभयनिष्ठ या फिर कॉमन फैक्टर बोल देते हैं, है ना। तो 1 भी इधर पास है, इधर भी 1 पास है, इसके भी गुणनखंड में 1 है, इसके भी गुणनखंड में 1 है, इसके भी गुणनखंड में जो जो मिल रहा है उसको उठा लेंगे। 1 मिल रहा था तीनों में, हमने 1 उठा के चिपका दिया इधर पास। 2 भी मिल रहा था तीनों में, उठा लिया। 3 इधर पास तो मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में 3 नहीं मिल रहा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 4 मिल रहा है, बिल्कुल 4 इधर पास भी, इधर पास भी, इधर पास भी मिल रहा है। 8 नहीं मिल रहा, 6 नहीं, 12 नहीं। अब आपको समझेगा। अब इधर पास लिखेंगे अतः 4, 8 और 12 के सार गुणनखंड क्या कहोगे, इसको लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला वाला आपने स्वयं करना है, और मैं तो बाकी बताऊंगा, है ना। तो अगला वाला लिखा है 5, 15 और 25। 5, 15 और 25 का सार गुणनखंड ज्ञात करना है। 25 का सार गुणनखंड ज्ञात करना है ना। तो चलिए हल लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखो आपने इसे पहले पूरा करना है, फिर बाद में लिखना है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे, मतलब टाइम ज़्यादा हो जा रहा है ना इसका वीडियो का,
इसलिए मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। देखो इसको अगर हम 1 × 5 करते हैं तो मतलब तोड़ के लिखना है ना, तो मिल जाता है आपको कितना 5। और क्या 5 को तोड़ के लिखा जा सकता है? आंसर है नहीं। गुणनखंड का मतलब क्या है? गुणे के खंड के रूप में, एक खंड बटे में ना, खंडों के रूप में लिखना है। और 15 को देखते हैं, अगर हम 1 × 15 कर देते तो जानते हो सिंपली कोई दिक्कत थोड़ी कि किसी भी संख्या को गुणा 1 में करते तो वही प्राप्त होगा, वो तो बार बार बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और हम 3 का गुणा अगर 5 में करते हैं तो मिल जा रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, तो अच्छा मैं डायरेक्ट उस तरह वाला लिखता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर पास लिख दे रहा हूँ मैं 1 5 और इधर पास लिख दे रहा हूँ 1 3 5 15। चलो उस वाला बता दिया था, हालांकि लिख भी देते तो कोई दिक्कत नहीं रहता। इधर पास लिख दे रहा हूँ 1 5 और 25, ठीक ना। चाहो तो इसको भी इसके फॉर्म में पहले तोड़ के लिख सकता था, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो अब लिख लेंगे उभयनिष्ठ, है ना। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। हम चाहे तो इधर पास लिख सकते थे कि संख्या, या फिर इधर पास लिख सकते थे उभयनिष्ठ संख्या। क्या लिख सकते थे इधर पास? उभयनिष्ठ संख्या लिख के इधर पास बराबर लिख सकते थे, या फिर चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। तो इधर पास तो ये लिखना पड़ेगा, आता है 5 15 तथा 25 के सार गुणनखंड 1 और 5 है ना, क्योंकि मिला के दिखे ना हमने इधर पास क्या क्या मिल जा रहा है कि देखिए इधर पास भी 1 है, इधर पास भी 1 है, और इधर इसके गुणनखंड में भी 1 है। इसके गुणनखंड में 3 है, लेकिन इधर 3 नहीं है, ना कि इधर 3 है। इधर 5 है, इसके गुणनखंड में 5 है, इसके भी गुणनखंड में 5 है, 15 के भी गुणनखंड में 5 है, और 25 के गुणनखंड में भी 5 है। तो क्या क्या 1 और 5 ही तो मिल रहा था कॉमन, तो हमने कनिष्ठ ले लिया, सारा गुणनखंड भी ज्ञात कर लिया। और आइए तीसरा हम ज्ञात करते हैं। तो तीसरा नंबर बोल रहा कि गुणज निकालना है। क्या निकालना है? सार्व, सॉरी वाला प्रथम 3 सार्व गुणज। देखिए गुणज का मतलब आप ये समझ सकते हो पहाड़ा, जैसे कि ये 6 है तो 6 का पहाड़ा ज्ञात करना है, लेकिन 3 ठो ना लिखा ना, प्रथम 3 यानी 3 तक लिखना है, जैसे 6 का 6 6 2 36 18 तक लिखना है, ठीक। और 8 में भी ऐसे ही करना है, लेकिन इधर पास लिखा है सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। सार्व मतलब क्या है? मिलाना है, दोनों को कॉमन निकालना है, क्या क्या उभयनिष्ठ निकालना है, क्या क्या चीज़ दोनों में मिल जा रहा है। चलिए निकालते हैं। तो पहला नंबर है इसका 6 और 8। तो पहले हम गुणज निकालते हैं। चूंकि इसमें बोला गया है 3 ठो निकालना, 3 मतलब 3 तक याद करना है, तो हम लिख ले रहे हैं 6 के गुणज, है ना। तो गुणज का मतलब क्या है आप समझ सकते हो पहाड़ा। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिरिक 18, तो इस तरह हमने लिखना है 6 तिरिक 18, 6 चौको 24 6 पंचे 30 6 छः 36 6 सत्ते 42 6 अट्ठे 48 6 नैया 54 6 दाहम 60, फिर 6 11 यानी कि 11 का पढ़ा पर जब पढ़ते हैं ना 6 में 11 छक्का 66, तो इसी को क्या पढ़ सकते हैं 6 11 66, है ना। इस तरह 6 12 तो क्या लिखना पड़ेगा आपको 72 कुछ इस प्रकार से, है ना। और फिर 6 13 78 कुछ इस प्रकार से, है ना। चलो इसको भी हम इसके भी गुणनखंड पहले देख ले रहे हैं, क्योंकि हमें कितना निकालना केवल 3, है ना। तो इसके भी गुणनखंड गुणज निकाल ले रहे हैं। 8 के गुणज निकाल रहे हैं, 8 के गुणज। तो देखो आप पहाड़ा तो लिख सकते हो ना, तो मैं लिखे दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखिए कुछ इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या बोला है इसमें कि प्रश्न में यही बोला गया था कि 3 सार गुणज
गुणनखंड निकालना, 3 ठो सार गुणनखंड। सार गुणनखंड नहीं मतलब सार गुणज निकालना है। तो देखो सार गुणज का मतलब क्या है कि दोनों में उभयनिष्ठ निकले, दोनों में क्या क्या मिल जा रहा है। तो देखिए इधर पास 6 है तो इधर पास 6 नहीं है, 12 इधर पास 12 क्या इधर पास है क्या नहीं है, 18 है क्या 18 इधर पास है नहीं है, इधर पास 24 है और इधर पास भी 24 है। तो हम 24 को हम निकाल लेंगे, है ना, ये एक हो गया। 32 इधर पास 32 इधर पास नहीं है, 40 है इधर पास 40 नहीं है, 48 है हाँ 48 है, ये भी निकल गया, 2 हो गए ना, अभी 3 चाहिए ना तो 2 हो गए। और देखते हैं कहाँ तक पहुँचे थे, 48 तक पहुँचे थे। हाँ इधर पास 56 है लेकिन इधर पास 56 नहीं है, इधर पास 64 है इधर पास 64 नहीं है, 72 है तो क्या इधर पास 72 है हाँ 72 है इधर पास, इधर पास 72 है तो हम 72 को भी निकाल लेंगे। तो 3 ठो निकल गए ना, क्या क्या 24 48 और 72। हमें चूंकि हमें 3 ही ठो निकालना था, इधर पास डेड डेस्क का मतलब क्या है कि हम आगे भी बढ़ा सकते थे। तो हम इधर पास लिख सकते हैं उभयनिष्ठ मान, उभयनिष्ठ मान। उभयनिष्ठ का मान का मतलब क्या है कि दोनों में कौन कौन संख्या मिल रही है, क्योंकि हमें 3 ठो निकालने थी प्रश्नानुसार, है ना। तो क्या क्या निकल रहा था, 24 निकला था और 48 भी निकला था और आपको क्या निकला था 72 निकला था, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि 3 ठो निकालने सार गुणन के, 1 2 3 हो गए ना। तो लिख देंगे अतः 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज बराबर 24 48 और 72, है ना, ये आपका निकल गया। कुछ इनको इस प्रकार से निकालना है। देखिए अगला वाला आप स्वयं करिए, वैसे भी मैं बताऊंगा फिलहाल। तो वीडियो रोक करके आपने खुद करना, अगर बन जाए तो ठीक, नहीं तो मैं बताऊंगा। 12 और 18, चूँकि टाइम न लगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, उभयनिष्ठ मान देखेंगे, उभयनिष्ठ मान। तो देखिए क्या क्या निकल जा रहा है, देखिए इधर पास 12 है इधर पास 12 नहीं है, 24 है 24 नहीं, 36 नहीं है, 48 भी नहीं है, सॉरी 36 है इधर पास 36 है हाँ इधर पास 36 है, एक निकल गया। 48 इधर पास नहीं है, 60 नहीं है, 72 हाँ 72 है, ये 2 निकल गया। फिर 84 है क्या नहीं है, या फिर 90 देख लो तो 90 भी नहीं है, या फिर 108 देखो तो 108 है क्या हाँ बिल्कुल 108 है दोनों में। तो 3 ठो निकल गए ना, ये 108 निकल गया था और 84 हाँ 84 था ना, नहीं 72 था 72 हाँ 72 था, और कितना था आपका 36 था हाँ 36। तो घनिष्ठ में क्या क्या निकल गया था, 36 निकला था और 72 निकला था और क्या निकला था आपका 108 निकला था 108। देखें हमें चूंकि 3 ही बोला गया था प्रश्न में, इसीलिए हम इसके आगे हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने डेड डैश लगाया है कि जो गुणज है इसका बहुत अनंत कभी खत्म ना होगा गुणज, है ना, किसी भी संख्या का गुणज कभी खत्म ना होने वाला है। तो इसीलिए डेड डैश का मतलब क्या है कि ये आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें 3 तो चाहिए थे इसलिए हमने इतना लिख दिया। तो आगे वाला भी लिख दे रहे हैं, कैसे लिखना है तो हम इधर पास लिख लेंगे, अतः संख्या 12 और 18 के प्रथम 3 गुणज 36 72 108 है। प्रथम 3 का मतलब क्या है कि प्रथम मतलब पहले के 3, ये 1 2 3 ठो निकालने थे, तो इसलिए हमने अब प्रथम 3 लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रश्न में जब दिया ही गया है तो प्रथम 3 निकालने के लिए, तो चलो ठीक है 3 ठो निकालने थे ना, तो 3 ठो निकाल लिए 1 2 3। अगर 4 ठो बोलते तो हम 4 ठो निकालते, इसको भी आगे बढ़ा देती, है ना। 5 ठो बोलते तो 5 ठो निकालते, क्योंकि हमसे 3 ठो बोला था तो हमने 3 ठो निकाल लिए हैं। तो ये भी पूरा समाप्त हो गया है। आइए हम अगला वाला देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथे को हम देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा बोल रहा है 100 से छोटी ऐसे सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं, यानी 100 से छोटी संख्या
यानी 100 तक गिनती लिख लीजिए। हाँ, और लेकिन क्या करना है, देखिए गिनती 1 से 100 तक होती है ना, तो देखिए क्या करना है, तो उनमें से ऐसी संख्या को चुनना है जो कि 3 और 4 के सार्वगुणज हो, है ना। मैच दोनों में आना चाहिए आपका। तो हम देखें क्या करेंगे, हम 3 का भी गुणज निकाल लेंगे और 4 के भी गुणज निकाल लेंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी कि दोनों में क्या क्या मिल जा रहा है, और फिर उनको हम निकाल लेंगे, है ना। तो इन देखें, चौथा का देखना था, और हल लिख करके अपन को लिख देना है संख्या 3 के गुणज, है ना, बराबर करके। तो संख्या 3 के गुणज क्या क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, है ना, वही ना। गुणज का क्या मतलब है, पहाड़ा। तो पूरा कहाँ तक लिखना है, 100 से कम तक, 100 से कम तक, है ना। तो इसको हम पूरा लिख लेंगे कुछ, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे 99 तक, है ना। क्योंकि देखो 3 धाम 30, फिर 33 भी आता है, 3 के गुणज में 33, 36, आगे तक बहुत दूर तक चलता रहता आपका, है ना। तो 99 तक, हमने 99 तक क्या किया है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था 100 से कम, 100 से कम तक लिखना है। तो जब हम इनको ही लिख लेंगे, तो आप जब 4 गुणज निकालेंगे तब भी आपका 99 से कम ही होगा, मतलब 100 से कम ही होगा। अब देखो इसको निकालिए, अब 4 वाला निकालते हैं कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से हम लिख लिए ना। अब क्या करेंगे, अब दोनों को हम मिलाएंगे, एक सेकेंड, कुछ इस प्रकार से, हाँ ओके। अब दोनों में देखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कॉमन क्या क्या हो रहा है, देखें। तो इधर पास 3 है, इधर पास 3 नहीं है, तो मिला लेंगे अपन को। अब चाहे तो आप खुद ही मिला सकते हैं, मैं मिलाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मिलाए दे रहा हूँ, है ना, मैं मिलाए दे रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी। तो इधर पास 8 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है। तो 12 है, तब इधर पास 12 हम लिख लेंगे, जो जो मिलेगा हम उसको लिख लेंगे। 12, 16 नहीं, फिर 18, 20, 21 है क्या, नहीं 24 है, हाँ इधर पास 24 है, 24 को भी हमने लिख लेना है कुछ इस प्रकार से। फिर देखते हैं 27 है क्या, नहीं 27 नहीं है, 30 नहीं, 33, 36, हाँ 36 है, हम 36 भी लिख लेंगे। 39, 42 नहीं, 45 नहीं है, 48 है, 48 को भी हम 48 लिख लिए। फिर 51 है क्या, नहीं है, नहीं है, 60 है, हाँ 60 है, 60 को भी हमने लिख लिया। फिर 60 कहाँ, 60 इधर पास है, 63 नहीं है, 66 भी नहीं है, नहीं है ये भी, और आपका 72 है, बिल्कुल है, 72 कहाँ गया, यही, हाँ। फिर 75 नहीं, 76 है इधर पास, नहीं 48 नहीं है, 81 आ गया, फिर 84 है क्या, हाँ बिल्कुल 84 है, फिर 87 नहीं है, 90 भी नहीं है, 93 है क्या, नहीं है, 96 है, बिल्कुल हाँ 96 है। तो देखें इधर पास 99 है और इधर पास 99 नहीं है, तो अपने उभयनिष्ठ मान निकाले ना, तो ये सभी उभयनिष्ठ मान हो गए। अब हम क्या लिख देंगे, अतः 3 और 4 के सार्वगुणज कितने हैं, इनको हम लिख देंगे। और 100 से छोटे हैं ना, 100 से छोटे हैं ना, इनको हम लिख देंगे। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे कि अतः 3 और 4 के सबसे छोटी, सबसे मतलब सबसे छोटी सभी सार्वगुणज संख्याएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब क्या है, जो हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमसे 100 से छोटे बोला प्रश्न नंबर 4 में, तो हम इनको भी लिख लेंगे इधर पास कुछ इस प्रकार। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नंबर अगला बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। देखिए सह अभाज्य तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि जिन भी संख्याओं के सार्वगुणनखंड एक हो तो वो क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। हमने परिभाषा शुरू में जब देखा था ना, या फिर नहीं भी देखा आपको या भी याद नहीं है, तो आपने क्या करना है,
किसी भी संख्या की इन दोनों संख्या को जब सार्व गुणनखंड निकालेंगे ना, अगर उसके सार्व गुणनखंड केवल एक ठो हो तो क्या कहलाएगा आपका सहअभाज्य संख्या। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से दिखाई दे रहा हूँ कि दो संख्याएं यानी कोई भी संख्या हो जिसमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड होता है सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो एक ही सार्व गुणनखंड का मतलब इधर पास देखिए कुछ इस प्रकार से हम दो संख्याएं जैसे कि 4 और 15 ले लिए, ठीक। इसके हम गुणनखंड पहले निकालेंगे, फिर उसको मिलाएंगे, पहले सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सार्व गुणनखंड का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ निकालना, उभयनिष्ठ निकालना। पहले हम गुणनखंड निकाले 4 के, तो 1 था, 2 और 4। 15 के निकाले 1, 3 और 5। फिर उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, एक ही निकलेगा। 2 इधर पास है, 2 इधर पास नहीं है, 4 इधर पास, 4 इधर पास नहीं है, तो उभयनिष्ठ क्या निकला, केवल एक। तो एक ही संख्या निकली ना। तो 4 और 15 के सार्व गुणनखंड कितना है, 1 है। अगर किसी भी संख्या के या फिर किसी भी दो संख्याओं के सार्व गुणनखंड अगर एक हो, संख्या में एक नहीं, मतलब गिनती में एक नहीं, केवल एक निकले, है ना, मतलब एक ही नहीं निकलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, सहअभाज्य कहलाएगा। इधर पास अगर देखते तो क्या सह ये इसको हम देखें अगर, तो क्या ये सहअभाज्य है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 1, 2 और 3 तीन संख्या है ना, यानी कि यह सहअभाज्य नहीं है। और यह सहअभाज्य है क्योंकि इसमें केवल एक ही निकला। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यही तो अपन को इधर पास से देखना है। तो हालांकि अगर इसके आंसर की को देखें तो पीछे वाले में लिखा है जो जो संख्याएं है ना सहअभाज्य, तो उनको बोल देगा कि पहला। और देखिए अगर आंसर को देखें तो ABEF, यानी कि AEBF क्या है आपके सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये वाला मतलब ABEF ये क्या है आपके सहअभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन अपन ने मतलब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कैसे है अब कैसे नहीं है ना। देखिए आप इसे स्वयं कर सकते हैं, जब 1, 2 बता दूंगा या फिर 3 तक बता दूंगा तो आप स्वयं कर सकते हैं। अभी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किताब में तो डायरेक्ट ये लिखा गया है कि ABE और F ये आपके सहअभाज्य संख्या है, लेकिन कैसे हैं अपन इसको ज्ञात करेंगे, है ना। और नहीं है तो कैसे नहीं है इसको भी हम देखेंगे। हाँ ये होगा कि टाइम लग जाएगा, क्योंकि कितने क्वेश्चन है आपके, 1, 2, 3, 6 क्वेश्चन है आपके, उसमें टाइम लग सकता है। तो मेरे को लगता है कि मैं लिखा लिखा जो है उसको डायरेक्ट लिख दूं या फिर बताता चलूं, कोई दिक्कत नहीं। 5वां का अपन पहला देखेंगे, संख्या है 18 और 35 है। तो कोई नहीं, अब इनके गुणनखंड देखेंगे फिर उसको हल करेंगे। देखें गुणनखंड तो आपसे निकालते बनता है ना, तो मैं उस तरह वाला नहीं निकालूंगा कि एक गुणे करके फिर 18, नहीं, मैं डायरेक्ट वाला करूँगा ताकि टाइम न लगे। अब बाकी अगर आप पेपर में कर रहे हो, अगर आपको याद नहीं है तो आप खंड के रूप में भी लिख करके फिर उसको निकाल के कर सकते हो ज्ञात, उसमें भी कोई गलती नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बस हो गया। अपन कुछ इस प्रकार से लिख लिए। ये आपने पिछले वीडियो देखे होंगे मतलब, या फिर इससे पहले जो बताया हूँ मैं, तो ये आपको पता चल जाएगा मैं कैसे ज्ञात कर पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि इसके गुणनखंड अगर एक का भाग इसमें देंगे तो पूरा पूरा काट देगा, 2 की देंगे तो पूरा पूरा काट देगा, 3 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, 6 से भी कट जाएगा। पहले हमने इसके गुणनखंड तोड़े हैं फिर इसको हमने निकाल लिया है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो देखोगे या फिर इससे पहले वाले जो पूरी अगर देखोगे सीरीज तब आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए उसको नहीं बता रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा, आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देखिए लगभग 1 घंटे होने वाले हैं। तो उभयनिष्ठ मान देख ले रहे हैं क्या क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन क्या क्या होता है, देखो 1 आ रहा है, ठीक है 1 है, इधर पास 2 है, इधर पास 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं। तो देखें इसका उभयनिष्ठ केवल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यह एक सहअभाज्य संख्या है। यह क्या है, एक सहअभाज्य संख्या। अतः यह एक सहअभाज्य
संख्या है। कारण बताना पड़ेगा ना, क्योंकि इन संख्याओं का सार्वगुणन मतलब सार्वगुणनखंड एक ही है ना। कैसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि इन संख्याओं का सार्वगुणनखंड एक ही है ना। अतः क्या था, संख्या क्या थी आपकी, अतः 18 और 35 एक सहभाज्य संख्या। हाँ, लिख देंगे इसको इस प्रकार से, दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड एक है, अतः संख्या 18 और 35 एक अभाज्य संख्या है। देखिए, पेपर में भी आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। देखें, मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे लिखना है, कैसे नहीं करना, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आएगा, है ना, और लिख देगा कि बताइए कि ये संख्या अभाज्य सह अभाज्य संख्या है कि नहीं। क्योंकि आज सह अभाज्य संख्या के बारे में जानते ही हैं कि जिसके भी गुणनखंड निकालने पर सार्वगुणनखंड अगर एक आता है केवल, तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके भी गुणनखंड निकाल लेंगे और इसके भी गुणनखंड निकाल लेंगे, अब फिर दोनों को मिला लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ निकाल लेंगे कॉमन, कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो इसमें केवल एक ही मिल रहा था, तो एक हमने निकाल लिया, सॉरी, तो अपन क्या कर लिया, एक निकाल लिया। तो जो कि हम जानते हैं कि अगर दो संख्या के बीच के अगर एक ही सार्वगुण निकले, सार्वगुणनखंड, तो वह सह अभाज्य कहलाएगी। तो हमें थोड़ा बनाना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा कि अतः यह एक, मतलब वह संख्या जो दी गई थी प्रश्न जिसको सॉल्व कर रहे थे, तो लिखना पड़ेगा अतः यह एक सह अभाज्य संख्या है। अब बताना पड़ेगा क्यों, तो क्योंकि दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड एक है ना, अपन निकाल के देखें। फिर लास्ट में लिख देंगे अतः संख्या 18 और 35 एक सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 18 35 को तो ज्ञात कर रहे थे। अब इसके अगला वाला देखते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन है बी नंबर, 15 और 37 है। 15 और 37 है ना, तो इधर पास लिख देंगे हल 15 का अभाज्य कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ये 37 है आपका 1 3 5 15, क्योंकि देखिए 1 का गुणा 15 में पढ़ते हैं तो कट जा रहा है पूरा 15 ना, 15 1 15 और 3 5 15, मतलब बता रहा हूँ फिर वही क्या बोलूँ। क्योंकि ये 37 अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या आपने पढ़ी है, अभाज्य संख्या है यानी कि यह स्वयं के अलावा और किसी से नहीं विभाजित है। तो एक और वही लिख देंगे। अब दोनों में फिर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, उभयनिष्ठ मान देखेंगे, तो उभयनिष्ठ मान एक ही तो आएगा, एक ही आएगा ना। देखिए मिला लीजिए, एक ही है। फिर यही जो अपन ने इधर पास लिखा था ना, सेम टू सेम इसको इधर पास लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना। और फिर ये जो संख्या है इसको बदल देना है और सह अभाज्य संख्या है, बस कुछ नहीं चेंज करना। क्योंकि क्या है, अब उभयनिष्ठ मान कितना निकला, एक निकला है। तो कुछ इस प्रकार से लिख देंगे कि अतः यह एक अभाज्य संख्या है, कहे से कि दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड की केवल एक निकला है। और लिख देंगे फिर लास्ट में कि अतः 15 और 37 अभाज्य संख्या है। करते हैं तो देखो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर में क्या है, क्या लिखिए भैया, 30 है, हाँ 30 है और एक 415, हाँ 30 और 415। तो हल इसको इधर पास हल करते हैं, ठीक है ना, इधर पास जगह नहीं है
कुछ इस प्रकार से 30 के गुणनखंड बराबर, इसको जल्दी लिख, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए, और इधर पास लिखा है 415 के गुणनखंड। देखिए, अगर देखो वीडियो से बहुत बड़ी हो रही है ना, तो आपने आधी वीडियो देख लेनी है और फिर आधी वीडियो बाद में देख लेनी है। प्लेलिस्ट से देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लगातार इतने देर तक किसी को मोबाइल नहीं मिलता, ठीक ना। तो आपने जहाँ तक रोक कर देखा है, फिर उसके बाद से अगले दिन देख लीजिएगा, इससे आपकी आंखें भी खराब नहीं होंगी। तो डायरेक्ट पूरी वीडियो नहीं देखनी है, मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि लगातार मोबाइल देखना आपके सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। हाँ, अब इसमें दिक्कत आ सकती है कि हम इसका इतनी बड़ी संख्या के गुणनखंड कैसे तोड़ें। तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हो कि एक गुणे अगर इसी में गुणा करेंगे तो बिल्कुल आ जाता है। देखें, चूंकि इधर पास कितना है, 5 है, तो यह सम संख्या नहीं है, यानी कि 2 से तो कटेगा नहीं, है ना। तो अब हम इसको अगर 3 से देखते हैं, अगर हम तो देखते हैं 3 से कट जा रहा है कहीं। 3 से 3 कम 3, ये आ गया 1, फिर इसको उतारेंगे, 3 त्रिकाई 9, कटेगा तो 2 आएगा, ये 25 नहीं कट जा रहा, पूरा ना कटेगा, यानी कि 3 भी ना होगा। फिर 4 से तो होगा नहीं, 5 से तो कट जा रहा है पूरा, वो तो पता ही है। लेकिन ये देख लेना कि 5 से किस संख्या से गुणा करते तो इतना आता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 100, इससे भाग भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, तो जाएगा नहीं तो दोनों संख्या ले लेंगे, तो 41 हो गया। 5 अट्ठे 40 होता है आपका, घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। फिर इसको हम उतार लेंगे, फिर 5 तेई 15, बिल्कुल ये पूरा काट दिया, यानी कि ये गुणा करेंगे इन दोनों का तो कितना आ जाएगा, 415। तो 83 लिख दे, 83। अब 10 से तो होगा नहीं, क्या 15 से होगा, 15 से भी ना होगा, 15 75 से होगा क्या, नहीं होगा। जब 3 से नहीं कट जा रहा तो क्या 6 से पूरा हो जा रहा है, 6 से तो ना होगा क्योंकि 15 है ना, 7 से भी नहीं होगा, बस इतना ही होगा, ठीक ना। तो इसको हम बराबर करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 5 और 83 और 415। हाँ, अब उभयनिष्ठ मान निकालते हैं। उभयनिष्ठ मान बराबर, देखते दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 1 आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, और 5 इधर पास है, 5 इधर पास भी है, 5 भी है, फिर इधर पास इतनी संख्या 30 से तो आगे नहीं गई, तो इधर पास मिलाने कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, यह यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है, हमें कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 से ज़्यादा उभयनिष्ठ मान निकला है, यानी कि सार्वगुणनखंड 1 से ज़्यादा निकल आए हैं, है ना। तो इधर पास लिखेंगे यह मतलब ये है, ये वाली संख्या जो ज्ञात करें, यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। चलो, पहले वाले में थी, इस वाले में नहीं है। देखिए, बस इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना, देखिए विधि वही रहेगी, बस आपने क्या लिख देना है, यह नहीं है, और कारण भी बता देना कहे नहीं है, और फिर लास्ट में लिख देना कि यह आता है, यह नहीं है। देखो कैसे, ये विधि तो सेम रहेगी करने की। उभयनिष्ठ मान निकाल लेंगे, जब उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो इधर पास चूंकि 1 से ज़्यादा है ना, सार्वगुणनखंड 1 से ज़्यादा है ना, तो लिख देंगे यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब कारण बताना पड़ेगा कहे नहीं है, तो क्योंकि दोनों संख्याओं के सार्वगुणनखंड 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है ना, 2 ठो है, अतः संख्या 30 और 415 एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। बस कुछ नहीं करना, यह भी आपका
पूरा हो गया। अब मेरे को लगता है कि आप अगले पूरे अब अपने से कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा। तो चाहे तो आप इस वीडियो को बंद ही कर दें, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। लगातार वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो आप इसके जो 3 बच्चे हैं अपने से हल कर लिए, और नहीं आ रहा तो आप फिर ये अगली वीडियो आगे वाली देख लीजिए। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काम। चौथा प्रश्न, चौथा नंबर का होगा, बोलो 17 और 68 है, 17 और 68 है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। पहले तो गुणनखंड निकालेंगे, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे। अगर इसका गुणनखंड निकालते नहीं बनता तो आप पहले क्या करेंगे, एक गुणे इसका इतनी बार मतलब गुणनखंड तोड़ेंगे, फिर इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। हालांकि मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, अब बहुत देर हो गया ना। चलो ठीक है ना। तो आप इसको तोड़ेंगे, आप फिर क्या करेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे, कौन कौन सी संख्या मैच कर रही है। इन दोनों में एक एक है तो एक निकाल लिए। फिर 17 था, हमने 17 निकाल लिया। तो चूंकि एक से ज़्यादा है ना, घनिष्ठ, यानी कि यह सहभाज्य संख्या नहीं है, तो लिख देंगे यह सहभाज्य संख्या नहीं है। अब कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके सार्वगुणनखंड एक से ज़्यादा है, यानी कि जो निकाले ना इसके सार्वगुणनखंड क्या है, एक से ज़्यादा है। अतः संख्या 17 और 68 एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे। आप अगले वाले सब अपने से कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो 5वें नंबर पर क्या है, यानी कि ई नंबर पर 216 है और 215। देखिए जैसे इतनी बड़ी बड़ी संख्या है ना, तो हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे, है ना, फिर बाद में देखते रहेंगे। चलो इसको देख सकते हो आप, कोई दिक्कत थोड़ी। तो लिख लेंगे 216 का गुणनखंड, गुणनखंड बराबर। तो आप पहले इस तरह भी कर सकते हो ना, कि एक गुणे अगर इतने भी करोगे 216 में तो आपका आ जाता है। और दो, चूंकि ये सम संख्या है तो 2 से तो आवे करेगा। तो अब आपने भाग कर लेना है, या फिर डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो अगर बनता हो तो। अगर नहीं बनता तो आप क्या करना है, 2 से भाग देना है, 16 भागे 2, 2 एकम 2। देखिए भाग आपसे बनना चाहिए, इधर पास गलती कर देते बच्चे भाग करने में, है ना। पहले तो देखिए ये बात, इसको मत देखिए, आपने क्या करना है, आज थोड़ा देख ही लेते हैं कि आपसे भाग बनता भी है कि नहीं, है ना। चलो अच्छा सा भाग भी मिलेगा ना, 216 भागे 2। इसको आप अपने से हल कीजिए, फिर मैं बताऊंगा, फिर देखते हैं कि आपका सही आया था कि गलत आया था। चलिए आप हाँ, हालांकि आपने शायद कर लिया होगा। तो अब मेरा देखिए, मैं कैसे बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। देखिए 2 एकम 2 आपने इस प्रकार से किया होगा। चलिए घटाए होगे तो आपका 0 आ गया होगा, ठीक। फिर आपने इधर पास एक उतारा होगा ना। आप कहोगे कि सर ये नहीं हो रहा, तो हम इसको उतार लेंगे। लेकिन आपने याद रखना पड़ेगा, आपने इधर पास एक बार उतार लिया ना, फिर जब दोबारा उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर पास भागने का 90 शून्य लगाना पड़ेगा। तो आपको अधिकतर लोग जो लोग किए होंगे, तो हो सकता है कि आपने इधर पास भागने का 90 शून्य लगा करके डायरेक्ट इस तरह कर दिया होगा। तो इस तरह कर दिया होगा 16 होगा लास्ट में, लेकिन इस तरह नहीं करना था, भागने का 90 शून्य लगा दिए। अब इसको हम उतार सकते हैं। हाँ, तो 2 अट्ठे 16, है ना, ये पूरा कट गया। तो जब 108 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 108। फिर क्या 4 से कटेगा, क्योंकि 16 है तो कट जाना चाहिए। फिर से हम देख ले रहे हैं 4 से, या फिर पहले हम 3 से देख ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 16 है ना तो 3 से भी कट सकता है, क्योंकि लास्ट में 6 है। तो 21 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 कट गया, बचा 6। तो 6 दूनी मतलब 3 दूनी 6, ये भी पूरा कट गया, यानी कि 3 गुणे 72 कर देंगे इधर पास, 3 गुणे 72। यही तो लिख रहे हैं इधर पास। अगर ज्ञात नहीं हो रहा तो इस तरह करना पड़ता है आपको। 4 से भी देखते हैं, तो 216 था,
तो 4 एकम 4 पंचे 20, घटाएंगे तो 1 आ गया। अब इसको उतार लेंगे तो 16, तो ये काट देगा। 4 चौके 16, यानी कि 54 गुणे 4 करेंगे तो 4, इधर पास कॉमन लगा के 4 गुणे 54 करेंगे तो आपका 216 प्राप्त हो जा रहा है। आइए देखते हैं कि 6 से कटे क्या, 5 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इधर पास सम संख्या। 6 से देखते हैं 216। देखो आप इसी तरह टाइम लगता है आपका। 6 दूनी 12, 36 18, 36 18, घटाएंगे तो 3 आएगा, है ना। फिर 6 6 6 36, कट गया पूरा पूरा, यानी कि इधर पास 36 लिख देंगे। 6 गुणे 36, सॉरी 6 गुणे 36 क्या 8 से हो जा रहा है? तो 8 से भी देखना पड़ेगा आपको। इसी तरह क्या करेंगे, करना पड़ेगा, मजबूरी कहाँ जरूरी है। इससे आप भाग सीख रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी। रफ कार कहाँ प्रूव करोगे, जब पेपर मिलेगा अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो रफ कार कहाँ करोगे, सबसे पीछे। हाँ, तो 8 से देखते हैं, ये 21 16, तो 8 दूनी 16, अतिरिक्त 24 ज़्यादा हो रहा है तो 8 दूनी 16 है। फिर 11 में से आप 6 घटाओगे तो 5 आता है, ये तो कट गया पूरा पूरा। फिर इसको उतारोगे 8 28 8 7 56, हाँ 8 7 56 पूरा पूरा कट जा रहा है ना। यानी 27 का गुणा 8 में करोगे तो, या फिर 8 का गुणा 27 में करोगे तो कितना आएगा, 216 प्राप्त हो जाएगा। हालांकि हमें इतने सारे नहीं निकालने, पता क्यों नहीं निकालने, क्योंकि जब इसका स्वर अगर 1 से ज़्यादा निकल गया ना, हम चाहे तो अभी और निकाल सकते हैं। कहाँ तक, इधर इस संख्या तक, लेकिन अब इतना ही करेंगे, कोई दिक्कत थोड़े। क्योंकि हमें ये दिखना है कि सह अभाज्य है कि नहीं, बस हो गया। इसको सॉल्व नहीं करना इतना ज़्यादा। अगर 1 से ज़्यादा सार गुणनखंड निकल गए तो मतलब क्या, सह अभाज्य है। तो आइए इसको देख ले रहे हैं। 215 का या फिर के गुणनखंड। अच्छा, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको भी निकाल लेते हैं, इसको तो डायरेक्ट निकाल लेते का बहुत टाइम लग जा रहा है ना, तो आप निकालते रहिएगा, ठीक। तो देखिए 1 से तो निकल ही जाएगा, चूंकि लास्ट में 5 है तो 5 से भी चला जाएगा। फिर आपका जाएगा 215 से तो चला जाएगा, है ना। 215 से चला जा रहा है, और किससे जा रहा है, 215 अभी देख ले रहे हैं किससे जा रहा है ना। 5 भागे 5 को 20, एक आया 5 15। अच्छा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जा रहा है ना 43। और फिर लिख रहे हैं, और किससे कटेगा, 3 से कट जा रहा है क्या, 3 से नहीं कट जा रहा है ना, 3 से तो नहीं कट रहा। 15 से नहीं कटेगा। अच्छा, डायरेक्ट 215 ही है ना। तो हम इनको लिख लेंगे, इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और 5 है क्या, 5 नहीं था, 6 भी है, 8 भी है, और क्या है 8, फिर 36 है, 36 है, और 27 भी तो था। 8 27 के लिए इधर पास लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 27 है, और आपका 36 भी है। चलो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और आगे करते हैं तो 108 से कट जा रहा है। 72 था, कहाँ गया, 36 72, और क्या था, 108 था, और आपका क्या था लास्ट में, इसी को लिख दे रहे हैं 216 200, ये 216 तो गया। हाँ, तो ये वाले इसका अब मिला ले रहे हैं, क्या क्या, एक इधर पास भी है, एक इधर पास भी है। अब लिखते हैं उभयनिष्ठ मान, उभयनिष्ठ। देखिए टाइम लग, पता क्यों लगा जा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा बता रहा हूँ।
मैं तो डायरेक्ट लिख देता, फिर आपको समझा देता उभयनिष्ठ मान। तो एक इधर पास भी है, एक इधर पास भी है, चलो एक ले लिए। फिर देखते हैं 2 है इधर पास, 2 नहीं है। 5 है इधर पास, कहीं भी इधर पास 5 नहीं है। फिर 43 है, 43 भी नहीं है। 215, 215 भी कहीं पास नहीं है। यानी कि इसका उभयनिष्ठ मान कितना, केवल एक आया। आता है यह संख्या क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। तो वही फॉर्मूला बस अब इधर पास तो सेम रहेगा। हाँ, तो इधर पास लिख लेंगे कि यह एक सहअभाज्य संख्या है। फिर कारण भी बताना पड़ेगा, क्योंकि केवल क्या है, सार्व गुणनखंड कितने हैं, एक ही है। तो आप इधर पास तो लिख लेंगे। अब लास्ट में बचा है जो 6वां नंबर, यानी कि एफ वाला। तो कितना है, 81 और 16। 81 और 16, इसको जल्दी सॉल्व कर दे रहे हैं, टाइम लग। तो देखें, इस प्रकार से लिख देंगे कि 81 के गुणनखंड तो हमने पहले निकाले थे, फिर इस प्रकार से हम अपन ने लिख दिए हैं, है ना। तो कि इधर पास टाइम भी ना लगेगा, कुछ इस प्रकार से। 16 के भी गुणनखंड निकाल लिए। देखो, उभयनिष्ठ मान चाहे लिख दें या लिख देंगे सार्व गुणनखंड। इस सार्व, या हम चाहे या तो लिख दें उभयनिष्ठ मान, या हम लिख दें सार्व गुणनखंड। तो एक है, केवल एक कैसे है, दोनों को मिलाइए। इधर पास भी एक, इधर पास भी एक। इधर पास 2 है, इधर पास 2 नहीं है। 9 नहीं है। इधर पास 4 है, इधर पास 4 है ही नहीं। कुछ चीज़ मैच ही नहीं हो रहा है। तो केवल कितने गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। देखो, सार्व गुणनखंड का मतलब यह है कि इन दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन निकले, यानी कि वही आए, तो वह आपका सार्व गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि हम दोनों के देख रहे हैं। चलिए, तो अब वही इधर पास कहानी वही लिखनी पड़ेगी कि भाई यह एक सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि सार्व गुणनखंड एक ही है, अतः यह संख्या सहअभाज्य है। तो कहानी छाप देते हैं वही। तो कुछ इस प्रकार से कहानी लिख देंगे कि यह सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके सार्व गुणनखंड केवल एक है, अतः संख्या 81 और 16 एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो ये पूरा सॉल्व हो गया है। उससे पहले सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए। हाँ, तो बहुत सारी है ना, और लिखना हो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा लगे, क्योंकि मेन रीज़न है आपको पढ़ना। आपको पढ़ना है, आप चाहे जहाँ से पढ़ें, है ना। या तो जो मैं बना रहा हूँ उससे पढ़ें, या फिर अन्य टीचर से, है ना। तो विज्ञान की भी प्लेलिस्ट बन गई है, और वहाँ प्रश्न उत्तर सब अच्छे से समझाए जा रहे हैं। तो उधर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं कि कैसे समझाने का तरीका है। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं विज्ञान की, है ना। हालांकि कोशिश की गई है कि विज्ञान को थोड़ा सा अच्छे से समझाया जाए, है ना। ये वाला नहीं लिखना। कुछ इस प्रकार से चौथा का था। और आपने ये नहीं कि आपने केवल मैथ बस पढ़ना है, नहीं, आपने हर सब्जेक्ट को उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका देनी है, उतने ही समय देना है जितना कि आप अन्य विषय को देते हैं। हो सकता है किसी बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट गणित हो, है ना। सबका अलग अलग रहता है, कोई हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता है उसे। देखिए, अभी आप 6वीं पढ़ रहे हो ना, मान के चले आपसे किताबें वगैरह पढ़ते नहीं बनती है, तो आप क्या करें, अपने सहपाठी यानी कि मित्र से, या जो छात्र छात्राएँ दोस्त हैं क्लासरूम में साथी हैं, उनसे आप थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि इसको कैसे पढ़ते हैं। छोटा बड़ा आपको याद करना पड़ेगा। देखो, जिनसे नहीं बनता, हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो 6वीं में चले जाते हैं, 8वीं में चले जाते हैं, उनसे कुछ नहीं बनता। फिर बेचारे लोग सोचते हैं कि लो हमसे कुछ बनता नहीं है, तो मुँह लटकाए बैठे रहते हैं। देखो, आपने अपनी कमज़ोरी को देखना है कि मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है, और जो आपसे नहीं बनता है, तो अब तो आपके पास अगर मोबाइल उपलब्ध हो जा रहा है, तो आप मोबाइल से भी क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीख सकते हैं, है ना। केवल आप ये नहीं कि डांसिंग वाला वीडियो देखें, कॉमेडी भी देखें, इंटरटेनमेंट भी आपका होना चाहिए, मनोरंजन वाला। और आप क्या करें, अपना पढ़ाई वाला भी देखें, तो ज़्यादा टाइम पढ़ाई वाला देखें। और एक बात तो और है, रील्स जो शॉर्ट वीडियो है ना, उनसे तो दूर ही बनाए रखने, अपना उनसे आपको दूरी बनाए रखना है। चलिए, आप
ये सभी को नोट कर लेना है। थैंक यू।